सुई दे दो इसको। नहीं अब त्रिशा आ जाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद है, उल्टी कर देती। फोटो खिंचाने के लिए सबको खाना पड़ेगा। लेकिन मेरे दीदी को उल्टी हो जाता है। हैप्पी बर्थडे पापा। मैं थोड़ा सा खाऊंगी, अच्छा तो थोड़ा सा खाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। रोज़ की तरह सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ और नेनुआ आलू की भुजिया बना रही हूँ और पूड़ी नाश्ते में। और ये जो आगे क्लिप लगाई थी मैंने उनके बर्थडे वाले दिन का एक क्लिप जो मिस हो गया था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जैसे हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो वाली क्लिप मिस हो गई थी, तो मिल गई है तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और भगवान को सिर्फ मीठा चढ़ाया गया था, केक वगैरह नहीं कट किया गया था और मुँह सबका मीठा कराया गया था। मैंने आरती की थी उनकी, तो इतने से उनको कितनी खुशी मिली ये देखिए, उनके चेहरे से साफ दिखता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और नेनुआ की भुजिया और चाय मेरा पक रहा है। और मैं गैस पे कुकर में इसलिए छौंका लगाई हूँ ना कि चाय पकने के बाद इंडक्शन खाली हो जाएगा, तो लेट हो रहा था चाय का, मैं वेट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आज ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जी छौंक लगा दी है, चाय मेरा हो गया। अब मैं कुकर रख दूँगी हीटर पे, इंडक्शन पे, और यहाँ सब्जी होती रहेगी। उसके बाद मैं आटा गूँध लूँगी। तो फ्रेंड्स फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी भी जाने ही वाले हैं और नहा धो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा गूँध करके मैं रेडी हो चुकी हूँ और तल रही हूँ पूड़ियाँ। सब्जी मेरी हो गई है, मैंने हीटर बंद कर दिया है। अब बच्चे भी नाश्ता करेंगे, हस्बैंड जी भी नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स किचन का काम ख़त्म करते ही मैं किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। फिर आप सभी तो डेली देख रहे हैं। उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैं बच्चों का रूम क्लीन करती हूँ। फिर कपड़ा धुलना और नहाना, डस्टबिन का कूड़ा फेंकना, बर्तन धुलना, उसके बाद दाल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, ये सारे काम रह जाते हैं। सारा काम मैं नहीं दिखा पाती हूँ, सिर्फ किचन का ही थोड़ा बहुत क्लिप आप सभी को दे पाती हूँ। तो सुबह का नाश्ता मेरा लगभग रेडी हो चुका है और अब यहाँ हस्बैंड जी कर रहे हैं नाश्ते। तो फ्रेंड्स मेरा घर का सारा काम फाइनल हो गया है और बाबू का यूकेजी में से 1 में एडमिशन किया गया है, तो उसका बुक आज आया है, थोड़ा रह गया है। और ड्राइंग की बुक रह गई। हाँ, इनके लिए अभी पेंसिल वगैरह भी ले आई हूँ, सारा चीज़ मंगाई हूँ। बच्चे मेरे स्कूल से आ गए और खाना वगैरह खा लिए, अब जा रहे हैं पढ़ाई करने और पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे ना, मम्मी सो जाएंगे। और यही मंगाएंगे कलर, क्या 2 कलर मंगाइए, 2 हाँ, कलर मंगाए हैं, 2 कलर। ये पेंसिल, ये कितने दिन चलने वाला है? एक एक पेंसिल डेली होता है इन सब का। मेरी पेंसिल और छोटी ये हो गई। इनके लिए कलर मोम कलर और एक इनके लिए मोम कलर और ये एक डब्बा इरेजर। अगर इनका खो जाता है ना तो ये दूसरा नहीं लेते, मतलब उसको ढूंढती नहीं है, तुरंत दूसरा निकाल लेते हैं ये सब। मेरा तो सर एकदम ख़त्म हो गया है इन सब से। तो पेंसिल भी आया, इरेज़र भी आया है, कलर भी आया है, बुक भी आया है। बुक पे जा रहे हैं कवर चढ़ाने, बिटिया चढ़ाएगी। और मुझे करना है सिलाई, इसलिए सिलाई मशीन का जो पट्टा होता है ना, मशीन चलाने वाला, वो पट्टा मेरा टूट गया था कल, तो उसको ज्वाइंट की हो ना फ्रेंड्स, तो छोटा हो गया और काफ़ी टाइट चल रहा है मशीन। तो अभी मैं कुछ सिलाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन जैसे लग रहा है भारी भारी सा हुआ है, क्योंकि मुझे ढेर सारे तकिया के कवर बनाने हैं, बेडशीट का किनारा बनाना है। एक टब मैंने कपड़े अभी बेड के नीचे रखे हुए हैं सिलने के लिए, लेकिन मैं पेंडिंग में सब चल रहा है, सिलाई का काम हो ही नहीं पा रहा है, बस तबीयत की वजह से। गुड मिला है। हाँ, और ये गुड पाई हैं, वेरी गुड पाई हैं, दिख ही नहीं रहा है कॉपी में। इसमें भी पाई हूँ।
पढ़ने में ना इतनी अच्छी है ना कि इनको हर पेज पे वेरी गुड मिलता है। हिंदी में भी मिला, मैथ में भी मिला। इतनी कॉपी पे आपका बच्चा पढ़ेगा। बाप रे, इतनी कॉपी पे पढ़ेगा। ये नई कॉपियाँ जो मैं उस दिन ले आई थी, ये मेरे बाबू के लिए बनने जा रहा है पेयर कॉपी, क्योंकि स्कूल से फ़ोन आया था कि आप यूकेजी में नहीं 1 में भेज रही हैं तो कॉपियाँ दे दीजिए, तो आज बुक भी आ गया है। और ड्रेस तो अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ है क्योंकि न्यू स्कूल है और हाउस डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए मैम अभी क्लियर नहीं बता रही हैं कि किस कलर का ड्रेस लगेगा। लोअर टी शर्ट और ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट लगा हुआ है। तो तनु के लिए तो मैं ड्रेस ले आई हूँ, लेकिन बाबू का अभी कुछ नहीं लेके आई हूँ। वाली है। न्यू पेंसिल देख के इतना ही खुश होती हैं, छी मत। ये सोचती है थोड़ा छोटा हो जाएगा ना तो उसको छुपा देगी इधर उधर, मम्मी पेंसिल ख़त्म हो गई है। इन सबको होता है ना कि रखा हुआ है घर में, दूसरी मिल जाएगी, बड़ी सी मिल जाएगी। और मेरी आदत है, मैं एक सामान जब घर में ख़त्म हो जाता है ना तो बेचैनी से होने लगती है। मैं सोचती हूँ कि हर सामान स्टॉक में घर में रहे। पेंसिल देख के इनको खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा है। सुबह का सारा काम मतलब ख़त्म हो गया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, दोनों रूम क्लीन किया है, सारे पावदान बोरियां भी आज मैं साफ़ की हूँ क्योंकि गंदे हो गए थे। रॉकी को भी आज शैम्पू लगा करके नहलाई हूँ, उसको दिखा रही हूँ मैं कहाँ सोया है, दिखा रही हूँ कहाँ सोया है। देख, पूरे दिन सोएगा शैम्पू लगा के नहवाई हूँ, पूरे दिन सोने वाला है वो, पूरे दिन सोएगा आज। और थोड़ी देर बाद अपना उठता है तो कहीं घूम के दूर दूर तक आता है, आस पड़ोस में भी अपना जाता है। बांध दो ना तो बाथरूम लगेगा ना तो बहुत तेज़ से चिल्लाएगा। नहला के मैं बांध के चली गई थी तो बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था, तो आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया है तो वहीं पे बाथरूम कर दिया है। मम्मी, बाबू न्यू 1 में उछल डाला है तो बाबू को न्यू पेंसिल भी दे देना। काम करके तुरंत फ्री हुई हूँ, स्कूटी लेके आधे रास्ते गई हूँ इनको लेने के लिए, तब से मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल से आ गई है क्योंकि आज साइकिल से गई थी। बस से जाती है ना तो फिर लेट आती है तो हम ही को लेने जाना पड़ता है, तो आज साइकिल से गई थी। इस वजह से इसकी जो वो बस है ना वो इलेक्शन में गई है, तो आज अपने साधन से गई है साइकिल से। तो आ गई आधे रास्ते में तो मैं वहीं स्कूटी खड़ी करके चली आई हूँ घर अपना, फिर गई है तो इसको लेके आई है डायन को। सीरियस हैं बच्चे मेरे पढ़ाई को लेकर के, यही देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। और बाबू को भी थोड़ा 1 में करा दिए हैं। यूकेजी में ना बहुत छोटा पड़ जा रहा था, तो ये भी यूकेजी में इनके स्कूल का बुक काफ़ी हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो उनका भी 1 में करा दिए। अब उनको ये भी सिखाएंगी और तनु भी सिखाएगी, हम भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। कोचिंग भी लगा है। मम्मी तो तुम तो कोचिंग का होमवर्क करवाती हो। और क्या? तो 4 बंडल आया था, सारा खत्म हो गया। 6 बंडल खत्म हो गया तीनों लोग के बुक में। का खत्म हो गया पूरा, मेरा बचा है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, ये चढ़ा रही हैं कवर, तरीसा कर रही है होमवर्क और बाबू साइकिल लेकर के दोपहर में आज निकल गया है, दोपहर में ही निकल गया। और हस्बैंड जी भी आज आ रहे हैं क्योंकि ड्यूटी नहीं हुआ है। सुबह तो गए हैं 7 बजे, 7:30 बजे तरीसा को लेके गए, उधर ही से स्कूल छोड़े हैं, फिर उधर से ड्यूटी गए हैं, घूम के फिर वापस आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी पता नहीं कहाँ चली है, भाड़ा में गई है। लगन का टाइम चल रहा है ना तो सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, कोई इलेक्शन में चला गया तो कोई भाड़ा में चला गया, तो इसलिए वापस आ रहे हैं। अब उनके लिए कुछ नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो सब्जी तो कल का ले आए हैं फ्रेंड्स, कोहड़ा, नेनुआ और परवल, ढेर सारी सब्जियां ले आ दिए हैं, तो अब 2-3 दिन तो चलेगा ही। और अभी बाबू के लिए तरबूज बोले हैं कि ले आइएगा, कोई फ्रूट लेते आइएगा, तो बाबू मैंगो मांग रहा था, बोले तरबूज लेके आ रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा बच्चों के लिए ही सिर्फ दाल चावल बनाई थी, क्योंकि दोपहर में मैं तो खाती नहीं हूँ। तो बच्चे स्कूल से आने के बाद खा चुके थे खाना, और हस्बैंड जी जो घर का नाश्ता करके गए थे, तो फिर गाड़ी सारी इलेक्शन में भाड़े में चली गई है, तो इनका ड्यूटी चला नहीं है, तो फिर ये घर आए हैं। तो इनके लिए खाना कुछ भी था नहीं, तो वही जो मैं आटा सुबह गूंथी थी ना, तो वो रखा था थोड़ा सा, तो दही और उसी कचौड़ी को छान दे रही हूँ, अभी भी कर ले रहे हैं। और उसके बाद मामा मेरे आए थे, तो मैं दोपहर में सोई नहीं थी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी। बाहर शाम के बज रहे हैं 3 और सभी लोग बैठे हुए हैं, और बच्चे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। तो और उसके बाद मैं ना, बाबू मेरा जिद करने लगा है कोचिंग करने के बाद कि जो पापा यहाँ तरबूज लेके आए हैं उसको काटो। तो बेटियाँ मेरी रील बना रही हैं छत पे, त्रिशा का, और मैं यहाँ तरबूज कट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रूट्स घर में आ जाएं और बाबू जिद न करे। मेरी बेटियों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बाबू को चाहिए, जब आ गया तो चाहिए। और उसके बाद मैं भी टेस्ट की हूँ, काफ़ी मीठा था। तो फिर शाम का सारा काम हो गया है, कपड़े बेटी ने उतारे हैं, और चाय नाश्ता भी हो गया, क्योंकि अभी तक बाहर लोग बैठे ही हैं, 3 घंटे हो गए, न जाने कौन सी बात हो रही है। और यहाँ मैं ना झाड़ू लगाई हूँ, तो धूल पूरा हो गया था बरामदे में, काफ़ी हवा की वजह से धूल आ रहे हैं, आप सभी तो देखते ही हैं। तो मैं हाथ मुंह धुल के आई हूँ, और यहाँ त्रिशा रील बनाई हैं, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लिपसिंग कर रही है मेरी बेटी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।